हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। तो डियर, आज है वट सावित्री व्रत और पूजा। ये हमारा पहला पहला व्रत है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ और भाई मन से तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं कल से सारा दिन मेरा ये सामान वो सामान कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए, कुछ भी मिस ना हो पाए। मेरा पूरा दिन इसी में चला गया और रात में मुझे वो नहीं मिल रहा था पंखा। मैंने रात में भेजा सिस्टर को कि नहीं, कहीं से भी मतलब मेरे लिए पंखा लेके आओ, जो कि यहाँ पे मिल रहे थे। पहले सारे बिक गए, फिर बाद में क्या हुआ, बचे नहीं थे। मैं बड़ी दुखी थी। फिर उन्होंने फिर से मंगाया और कल तो भैया पंखा बड़े महंगे महंगे बिक रहे थे, लेकिन सभी ने ख़रीदना ज़रूरी समझा। तो डियर, ये हमारे यहाँ वट सावित्री इतनी सुबह में आई थी। अब हम लोग 3:30 बजे उठे, हम और भाभी और मोहल्ले के सारे लोग। फिर भी टाइम लग रहा था कि जैसे बहुत लेट हो गया। मेहंदी लगाने में थोड़ा सा वक्त चला गया था, 1 बज गया था। भाई शाम को खाना पीना रात वाला खाओगे पियोगे टाइम हो जाता। फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग में उठी और एक चीज़ मैं बताऊं, इतना सब मतलब घर में सारा काम फिनिश करने के बाद, नहाने धोने के बाद मुझे बज गए थे 5:30 करते करते। हम बल्कि मम्मी और मैं और मेरी भाभी और मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। सब ने कुछ ना कुछ काम कर लिया था। भाभी ने तो प्रसाद भी बना लिया, अपने लिए भी बना लिया था और हमारे लिए भी बना लिया था। और मैं बड़ा सोच रही थी, लो भाभी बेचारी अकेले ही बना ली, बताओ। फिर घर आए, मम्मी ने माला बनाई फूलों की, बहनों ने मेरे लिए बहुत कुछ, जो ये चीज़ लानी वो चीज़ लानी, मतलब बहुत हेल्प करी। वैसे सारी चीज़ें मैंने रात में ही लेके रख ली थी, क्योंकि सुबह सुबह हमको पूजा करनी थी। फिर भी हम जब यहाँ पे आए थे तो 6:15 बजे शायद निकले थे, 6 या 6:15 के समथिंग था। अब डियर, ये हम बनाया गया, तो ये देखिए 12 पूड़ियाँ चढ़ती हैं, 12 भोग लगाने के लिए, 12 ये गोल गोल जो आप देख रहे हैं, ये बरगद बोलते हैं मेरे यहाँ ये। और श्रृंगार की जितनी भी सामान होती है, जैसे बिंदी हो गया, लिपस्टिक हो गया और सिंदूर हो गया और नेल पेंट हो गई, काजल हो गया, पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, तेल हो गया, कंघा हो गया, शीशा हो गया, रुमाल हो गया, A to Z जितना भी सामान होता है वो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें देखिए मिठाई का भी, अगर जो भी आपकी श्रद्धा हो वैसे कर सकते, लेकिन मुझे ये बहुत ही मतलब मेरा मन था। मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, और पूजा पाठ करने में मुझे अगर कोई विघ्न डालता है या कोई रोक टोक करता है या कुछ वैसा करता है, मुझे बहुत बहुत तेज़ गुस्सा आ जाती। मतलब जो मुझे मन से करनी होती है ये चीज़ें, मैंने सारी चीज़ें, बिंदी उंदी जो भी होता है सब कुछ, जितनी भी श्रृंगार के सामान मैं सब लाई थी। पूरा दिन मेरा इसी में चला गया था। मैं पूरा दिन से सोच रही थी कुछ मिस ना हो जाए, कुछ मैं भूल ना जाऊँ, कुछ भी भूल ना जाऊँ। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे पंखा नहीं मिला था यार। पंखा की वजह से ना मैं बहुत सैड थी, बहुत नर्वस थी, इतनी ज़्यादा कि मेरा पहला पहला है और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि बताओ, मेरे पंखा नहीं मिल पा रहा था। फिर छोटी वाली बहन मेरी ढूंढ के लाई, और ये जो मैंने पायल चढ़ाई हुई है, चूनर चढ़ाई हुई है और माला चढ़ाई हुई है, देखिए पायल, बिछिया, माला, ये सब कुछ चढ़ाना होता है। जो लोग पहली बार रहते हैं, पहली बार में कोई भी श्रृंगार की सामान आपसे छूटनी नहीं चाहिए। मैंने नाक का फूल, कान के और गले की माला और जितनी, माता रानी माफ़ करना अगर भूल चूक से भी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो या कोई भी चीज़ रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। बट लेकिन अपनी याददाश्त के अनुसार अब मेरे मन में जितनी भी चीज़ें थी, मैंने जब सब कुछ वैसे ले लिया है। अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए क्षमा मांगते। खरबूजा बहुत ज़रूरी होता है, आम ले लिया था, खरबूजा, ये बांस का पंखा आखिर में मिल गया, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। सब ने मुझे समझाया कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो ऐसे कर देना, तौलिया से कर देना, गमछा से कर देना, चूनर से कर देना, पल्लू से कर देना हवा। लेकिन मुझे ये पंखा ही चाहिए था। फिर और पंखा भी कल बहुत महंगे महंगे मिल रहे थे। हमने कहा महंगा महंगा सस्ता मुझे नहीं पता, बस मुझे चाहिए पंखा। फिर जल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, धूप दीपक जलाई। और कुछ चीज़ें स्किप हो गई, जैसे कि देखिए वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर बैठने को ही नहीं मिल रहा था। पूजा अच्छे से हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, इतनी ज़्यादा। बल्कि सुबह सुबह आई हूँ तो ये हाल है। जब मैं जा रही थी हम लोग तब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और क्योंकि सुबह के टाइम में किसी को ड्यूटी जाना है, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी के हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम है, भाई सबको काम रहता है। चने चढ़ाए हैं मैंने, 12 चने चढ़ाने होते हैं, 12
बरगद चढ़ाने होते, 12 पूड़ी और मिठाई और फल फ्रूट जो भी मौसमी फल हो वो चढ़ाइए आप। इसके बाद क्या, सूत लेना है, कच्चा सूत लेना है, इस जगह और किसी धागे का इस्तेमाल नहीं करना। इसको आप बरगद की जितनी भी शाखाएं दिख रही हैं इसमें आपको कर दें। उसके बाद आपको जितनी परिक्रमा लगानी है 5, 7, 11 जो भी करनी है करते जाइए और चना डालते जाइए। पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर ये सूत ना टूटना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। माता रानी की कृपा से मैंने नाम लेते लेते मेरा बहुत अच्छे से हो गया, ना मेरा कहीं से टूटा और ना ही मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से हो गया, बहुत खुशी मिली, ना कहीं फंसा, अच्छे से हो गया। इसके बाद जो हमारे कोच में होता है ना, उसका भी चढ़ाना था। भाभी से मैं पूछ कर रही थी कैसे करना, क्योंकि भाभी को बहुत टाइम हो गया था और मेरा पहला है तो अच्छा हुआ कि मैं मतलब मम्मी के आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, भाभी को अच्छे से पता है सब कुछ। वहाँ पे हमारी जेठानी भी अभी नई है तो उनको भी उतना नॉलेज नहीं है, और पहला उनका भी है, पहला हमारा भी है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे अच्छे से पता पड़ गई क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जितना हो सके ये पूजा सुबह ही करिए, ये दोपहर में इसका फल नहीं मिलता है, सुबह सुबह करना चाहिए। और मैं कैसी लग रही हूँ यार, ये तो मैंने पूछा ही नहीं किसी से भी नहीं पूछा। और मैं जो सिंदूर लगाई थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बन गई बिहारी, उनको मतलब सिंदूर फीला थोड़ा सा कम पसंद, बोलते बिहारी लोग लगाते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है यार, बहुत पसंद है। मैं क्या बताऊँ। उसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये जो गले में पहना जाता है माला, 5-7 बार एक दूसरे को छुआ करके फिर इसको धारण करते हैं। और थोड़ा सा हमने माता रानी से चूड़ियाँ ले ली थी। देखिए श्रृंगार थोड़ा बहुत लेने वाले तो पूरा भी उठा लेते हैं, लेकिन जब मैंने उनको चढ़ाया तो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने बस सिंदूर लिया था और चूड़ी ली थी, और मैंने कुछ भी नहीं, सब माता रानी पे समर्पित कर दिया। और बस माता रानी से यही कामना कर रही थी, बस क्या बोले इसके आगे, बस सभी का सुहाग अखंड रहे और क्या। और उसके बाद क्या करना था, 12 चने लेने थे। एक चीज़ मैं बताऊं, पहले जब सब लोग रहते थे, जो लोग रहते थे, हम सोचते थे कैसे ये पूरे 12 के 12 चना और जो बरगद की किल्ला होता है, फूल होता है, जो भी होता है, वो कैसे ले जाते। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, जो लोग मन से रहते हैं, व्रत रहते हैं, सच में उनको पता ही नहीं पड़ता है माता रानी की इतनी महिमा होती है, इतनी कृपा होती है कि बिल्कुल भी नहीं पता पड़ता कि आपने गले में कुछ रखा। मेरा तो एक घूंट में सारे चले गए थे। मुझे बहुत पहले मतलब जैसे ही हाथ में दिया, भाभी थोड़ा सोच रही थी कि इसका पहला है, देखो चबाना तो होता नहीं, खड़े लीलना होता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने हाथ में लिया बस मैंने ये बोला था, माता रानी बस सब आपके ऊपर है, आपकी जो मर्जी हो, आप मेरा व्रत कबूल करेंगी नहीं करेंगी, सब कुछ भी नहीं पता पड़ा। इसके बाद फिर चूड़ियाँ पहन ली थी। और मैंने मेरी शादी में सिंदूर दान के लिए वो जो आती है ना, अलग से आती है, वो चीज़ नहीं थी तो मैंने ले लिया। ये देख सकते हैं थाली में। अब ये मैं ऑल टाइम पूजा के लिए रखूँगी। और गौरी गणेश जो बनाया था जिससे सुहाग लिया जाता, भाई वो वीडियो नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ की वजह से कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट हो गई, तो उसको माइंड मत करना। और लेकिन किया बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छा। बस माता रानी इसका अच्छा फल दें, मेरे पति की उम्र को खूब लंबी बनाएं और उनको सारी बीमारियों से दूर रखें। बस यही मेरी कामना, यही इच्छा है। फिर तो सुख दुख तो सबके जीवन में लगे रहते हैं, अगर दुख नहीं होगा तो फिर थोड़ा नर्वस हो गई थी यार इसलिए, क्योंकि वो थे नहीं यहाँ पे मेरे पास। क्योंकि पूजा करके जब आते ना तो सब लोग पंखा करते, पैर छूते हैं, नहीं थे तो मुझे थोड़ा सा रोना आ रहा था, सैड हो रहा था। कॉल किया, कॉल भी फ़ोन को ऑफ था क्योंकि नाइट में काम करते हैं, तो फ़ोन भी नहीं लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। फिर अपने आप को समझाने को, पगली हो क्या, कैसी लग रही हूँ मैं? कोई नहीं, मेरा नेचर यार ऐसा ही है। फिर दोपहर में बात हुई हमारी, हो गई हमारी। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में। ऐसा रहा मेरा पहला बट सावित्री माता का व्रत। भगवान करे सब पर इनकी महिमा बनी रहे। जय माता दी। ठीक है।